आत्मा में एक जीवन लेके आने दो, एक बदली लेके आने दो, एक रोशनी लेके आने दो। जो कुछ काम खराब हुआ है वो काम खराब होने दो यीशु मसीह के नाम से। आशा भरोसा बढ़ने दो, आपके लिए जीवन जीने के लिए आशा होने दो। लॉर्ड सारी महिमा आदर आपके ही यीशु मसीह का नाम। आमीन। मनुष्यों को, मेरा आदमी लोग को, मेक माई पीपल टू फॉल इन लव विथ मी, मेरे से एक अच्छा प्यार आने दो। लॉर्ड प्यार आगे तो क्या भी करे, इतना ही प्यार आना तो क्या करना, उसके बारे में अच्छा बोलने से प्यार आता है। तेरे को परमेश्वर मारेगा, वो चेंज करो, वो ये चेंज करो, आप ऐसा रहना, वो रहना, ऐसा रहने से कोई भी चेंज नहीं होगा। आज चर्च क्या कर रहा है, विश्वासी लोगों को डरा रहा है, इसलिए डर के बहुतों को परमेश्वर को ढूंढ रहा है। डर से परमेश्वर को मत ढूंढो, प्यार से परमेश्वर को ढूंढो। आदम को परमेश्वर ऐसा नहीं बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, तू ये फल प्रेज़ द लॉर्ड खा सकते हो, खा भी नहीं सकते हो, मैं आपको स्वतंत्र दिया। परमेश्वर मनुष्य को स्वतंत्र दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो प्यार आ गया तो, इसलिए बाइबल में ओल्ड टेस्टमेंट में सभी लोगों को परमेश्वर के ऊपर जिद था, बट किसी को प्यार नहीं था। इसीलिए जिद करने वालों दूसरों को दर्द देता है, प्यार करने वालों दूसरों को क्षमा करता है। इसलिए ओल्ड टेस्टमेंट में मिशनरी लोग ज्यादा नहीं है, बट न्यू टेस्टमेंट में ज्यादा मिशनरी लोग बड़ा बड़ा देश छोड़ के इधर आके उसका जीवन को समर्पण किया। क्यों? एक टाइम मदर तेरेसा को एक आदमी बोला, मेरे को 1 लाख 2 लाख दिया तो भी मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, आप कैसे करते हो? मदर तेरेसा बोला, आपको 1 लाख दिया तो नहीं, मेरे को 1 करोड़ दिया तो मैं भी नहीं करता, बट परमेश्वर का प्यार मेरे दिल में आया है, इसीलिए मैं करना हूँ। हालेलुया। क्योंकि प्यार आए तो क्या भी करेगा, जान भी देगा। इसलिए वो करो, ये करो, ऐसे मत रहो, ऐसे ड्रेस मत डालो, वो रहो, ऐसा बोलने से ही आज क्या है ना, बहुत लोग परमेश्वर को ऊपर एक डर से परमेश्वर को ढूंढ नहीं सकते। फियर द लॉर्ड, डरो डरो। दावीद बोला, डर से परमेश्वर सम्मुख में आओ, बट पौल बोल रहा है वीरता से आओ। हिब्रूज 4:2-16 में लिखा है, पढ़ो। हिब्रू पुस्तक, कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस, ऐसा लिखा है। 2:16 है। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट। हाँ, कितना वचन, कितना थे? 4:16। हाँ, 4:16। Hebrews 4:16। Let us therefore come boldly to the Let us therefore come with fear, नहीं है, boldly to the throne of judgment, नहीं है, to the throne of grace, करुणा का सिंहासन के सामने आओ बोल्डली। पहला कैसा था? डर डर के आना था, परमेश्वर मार डालेगा, इसलिए ओल्ड टेस्टमेंट में देखा तो डर के ही परमेश्वर का आराधना करना, बट न्यू टेस्टमेंट में ऐसा नहीं है, प्यार से आराधना करो। करुणा का सिंहासन में हम क्या करना, बढ़ना। इसलिए किसी को भी हम परमेश्वर का रास्ता में फोर्स करके लेके जा नहीं सकता। आपको परमेश्वर का प्यार टच किया तो मेरे से भी आगे आप जा सकते। हालेलुया। इसलिए बहुत लोग चैलेंज में, प्रेयर में, फास्टिंग में कुछ आगे जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं जा सकता। प्यार आना, प्यार आ गया तो सब कुछ चेंज हो जाता है। इसलिए सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन में लिखा है 8:6 में, लव इज स्ट्रॉन्गर देन डेथ। मौत से भी बहुत पावर क्या मालूम है? प्यार। इसलिए आदम को शैतान उसको धोखा नहीं दिया। किसको वो धोखा दिया? एवल, है ना? एवल तो उसका स्त्री को क्या किया? बात करके उसको गिरा दिया। बट आदम, बाइबल में लिखा है, आदम एवल को प्यार किया, इसीलिए उसको मालूम है वो खाने से मेरे को मौत आएगा, इसीलिए वो खुद वो उठाया।
परमेश्वर हमको कितना प्यार किया है उसको मालूम है। Praise the Lord। इसीलिए वो आदम से भी बड़ा है। रोशनी आने दो। Praise the Lord। हमें प्यार बहुत स्ट्रांग है, आपको मालूम नहीं। आप क्या प्यार देगा ना, वो प्यार पूरा डुप्लीकेट, इसीलिए वो प्यार पूरा क्या होता है, फेलियर हो जाता है। क्योंकि वो प्यार क्या ना देखने से सुनने से आता है। ये प्यार ऐसा नहीं है, ये प्यार डिसीजन का प्यार है, अगापे। इसलिए परमेश्वर आदम को बनाने के समय में ऐसा डिसाइड किया, तू गिरो तो उठो, मैं प्यार करते रहूंगा। इतना ही उसको ही बोलते हैं अगापे प्यार। हमारा प्यार क्या मालूम है, खून का प्यार का मतलब रिश्ते का प्यार। सेकंड, फ्रेंडशिप का प्यार। तीसरा, शारीर का मतलब हस्बैंड वाइफ का प्यार। वो सभी स्वार्थ है। आज माँ बाप भी बच्चे लोग को क्यों खिला रहा है, क्यों एजुकेशन दे रहा है, एक न एक दिन मेरे को काम करके मेरे को खिलाएगा। इसलिए बेटा बच्चा हो गया तो ताली बजाता है, लड़की हो गया तो सोचता है। फ्रेंड्स क्यों प्यार करता है, क्योंकि एक दिन वो मेरे को मदद करेगा। फ्रेंड इज नीड व्हेन इज इन नीड। कौन फ्रेंड होता है, अब उसको मदद करेगा ना, उसको ही फ्रेंड है। बट एक दिन वो मदद नहीं किया तो फ्रेंड को भी फेंक देगा, क्योंकि सभी प्यार में स्वार्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हस्बैंड वाइफ पे ऐसे ही, थोड़ा डौरी अच्छा दियो, प्यार अच्छा करेगा। प्यार कुछ भी नहीं लेके आया मार देगा। आज दुनिया में ऐसे जा रहे हैं ना। दिल से प्यार करने वाला कौन है, परमेश्वर। इसलिए वो प्यार आपके दिल में आया तो आप माँ बाप को ऐसा प्यार करेगा, आपका फ्रेंड्स को ऐसा प्यार करेगा, आपका परिवार को ऐसा प्यार करेगा। इसे रोमन्स 5 में लिखा है, वो प्यार हमारे दिल में है। हालेलुया। वो प्यार को अभ्यास करना। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग प्यार का अभ्यास करना। आप सभी लोग धन्य हैं सच में। जवानी में परमेश्वर को मैं ऐसा बोलता हूं, जिस व्यक्ति को जवानी में परमेश्वर के ऊपर प्यार आता ना, वो सच में धन्य है। फिर से मैं बोलता हूं, जिस व्यक्ति को जवानी में परमेश्वर के ऊपर प्यार आता है ना, वो सच में धन्य है। क्योंकि जवानी में जिसके ऊपर भी प्यार आ जाता है, बहुत लोग को एजुकेशन के ऊपर प्यार आता है, बॉडी बिल्डिंग में प्यार आता है, एथलेटिक्स में प्यार आता है, इंजीनियर होना, डॉक्टर होना, नहीं तो कैसा ही अजमेर का लड़की को पटाना, हमें ऐसे ही कुछ तो प्यार हो रहा है। प्यार गारंटी होता है लिखने में, हमें कुछ तो प्यार होता है। प्यार आ गया ना, अडिक्ट हो जाता है, कमिटमेंट हो जाता है, वो पाने तक नहीं छोड़ेगा। ऐसे लोग बहुत लोग हैं, प्यार ऐसा आ गया ना, वो करने तक नहीं छोड़ेगा, जीत के दिखाएगा, क्योंकि प्यार में ऐसा पावर है। बट ऐसा बोल रहा हूं, जिसको परमेश्वर के ऊपर प्यार आता है ना, वो बहुत बड़ा साधना करेगा। हालेलुया। सच में वो प्यार परमेश्वर से आपका दिल में स्टार्ट हो गया तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको आप ही रोक नहीं सकता। बट क्या होता है, इसलिए रेवलेशन में लिखा है, रेवलेशन एक पुस्तक में वचन है, परमेश्वर यीशु मसीह पीटर को क्या बोला, इन सभी से मेरे को ज्यादा प्रार्थना करते हो क्या, ज्यादा देते हो क्या, ज्यादा त्याग करते हो क्या, नहीं बोला। ज्यादा नहीं पूछा। ज्यादा पढ़ाई किया, उन सभी से ज्यादा पढ़ाई किया, उन सभी से जाति आपका जाति बड़ा है क्या, उनसे भी ज्यादा खून दिया क्या, ऐसा नहीं पूछा। इतना ही पूछा, तुम मेरे उन सभी से प्यार करते हो, इतना ही सर्टिफिकेट, इतना ही है। क्यों? क्योंकि प्यार आ गया तो नेक्स्ट डे को कभी भी नहीं छोड़। क्योंकि स्टार्टिंग में फाइटिंग करना, परमेश्वर को फाइटर्स नहीं चाहिए, परमेश्वर को प्यार करने वाला चाहिए। हालेलुया, आमीन। इसीलिए फाइटर्स कौन है मालूम है, पीटर फाइट किया इसलिए वो हार गया, योहान प्यार किया इसलिए रास कर। इसलिए क्रूस तक कौन आया, यीशु मसीह ही बोल रहे, आपसे गलत बात है, बट योहान क्यों, यीशु मसीह के दिल में ही ऐसा था, इसको जानकारी करना। पीटर ऐसा नहीं, पीटर क्या कर रहा था, लॉर्ड आप चलना, पानी में आ रहे हो, मैं भी आऊंगा, सब भी लोग भाग जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। आज भी ऐसा बहुत चर्च है,
यीशु मसीह 40 डेज फास्टिंग किया, मैं 42 डेज फास्टिंग करूंगा। क्या क्या चैलेंजिंग हो रहा है आज। इसलिए ये लड़ाई करने वाला जल्दी गिर जाएगा। याद करो, कभी भी नहीं गिरेगा, क्योंकि बाइबल ही बोलता है 1 Corinthians 6 में, लव नेवर फेल्स का मतलब ऐसा प्यार कभी भी फेल नहीं होगा। हमें आपके दुनिया का प्यार फेल हो जाता है, परमेश्वर के ऊपर वो प्यार आता है ना, कभी भी फेल नहीं होगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आपको टच करने दो। हम फोर्स करते हैं मेरे बेटी को प्रेयर करो, बाइबल पढ़ो, ऐसा नहीं। मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ, मेरा बेटी को, मेरा वाइफ को, मेरे घर वालों को, चर्च को आप टच करो, आपके ऊपर वो प्यार आने दो, क्योंकि वो प्यार आ गया ना, मेरा भी फोर्स करके जाते रहेगा। देखा आप जीवन में प्यार आ गया तो क्या क्या होता है ना, माँ बाप को छोड़ देता है ना। इतना प्यार किया, माँ बाप भाई बहन सभी को डाटा कर देता है। क्यों? प्यार इतना पावर है। अंडरस्टैंड हो रहा है कि मालूम नहीं। 6 मास का प्यार पूरा 20 इयर्स का माँ बाप को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि माँ बाप को यूज किया, उसको जानकारी का इतना ही। जानकारी करने वालों, जानकारी करने से प्यार आता है, यूज करने से प्यार नहीं आएगा। माँ बाप को क्या बोला, स्कूल को फीस दे दो, हमें बुक्स दो, बैग दो, सभी मांग मांग के प्यार नहीं आया। बट लड़की को जानकारी करके देते 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 प्यार आ गया। लेते लेते प्यार नहीं आएगा, देते देते प्यार आ गया। बाद में देखो रेलवे ट्रैक में मर रहा है, बिल्डिंग से गिर रहा है, वो नहीं तो मैं पागल हो जाऊं बोल रहा है। आपका माँ बाप कभी ऐसा बोला क्या? आप नहीं तो मैं मर जाऊंगा, कभी भी नहीं बोलेगा। लॉर्ड बड़ा लड़का तो आप नहीं तो मैं मर जाऊंगा, आपके बिना मैं नहीं जी सकता हूँ। किधर से आए हो सभी? इसलिए मेरे को मालूम हो गया, इसलिए परमेश्वर मेरे को बोला, मेक माई पीपल टू फॉल इन लव विथ मी। आपको कैसा प्यार आया? सिंपल इतना ही। 2 लड़के एक लड़के के साथ बात करो, वो लड़का बहुत अच्छा है, वो किसी को माँ को बहुत रेस्पेक्ट करे, बोलते कौन है लड़का, हमें ऑटोमेटिक प्यार आ जाता है। प्यार ऐसे आएगा, अच्छा बोलने से प्यार आएगा। वो राउडीज्म है, वो उसको माँ को मार रहा है, उसको बहन को मार रहा है, उसको भाई का उंगली काट दिया, प्यार आएगा क्या? आज इसको ही हो रहा है। परमेश्वर को तू नहीं दूंगा तो तेरा उंगली काटेगा, तो प्यार आएगा क्या? डर जाएगा। एक चर्च में ऐसे ही पास्टर बोल रहा है, परमेश्वर को तुम नहीं माना तेरा उंगली काटेगा। आमीन बोल रहा है, सब लोग आमीन बोल रहा। मैं आमीन नहीं बोला, आमीन, मैं आमीन नहीं बोला, आमीन, मेरे को देख रहा आमीन, मैं आमीन नहीं बोला, क्योंकि मेरा परमेश्वर उंगली काटने का सामने नहीं है। नहीं जला किसको उंगली काटेंगे, उसका किसका टांगे तोड़ेंगे, उसको मारेंगे, ऐसा नहीं है। किसको चंगाई करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। वो घूम रहा है, किसको चंगाई करेंगे, किसको बीट करेंगे। हमें देखो, इसलिए यीशु मसीह बोला आमीन। वो बीट फिलिप बोल रहा है, हमको पिता दिखाओ बस। यीशु मसीह बोला, मैं तेरे साथ हूँ, मेरे को तू जानकर नहीं किया, कैसे पिता को मालूम होगा? कैसे मालूम होगा पिता अच्छा है? कैसा? उसको भी आया, बोला यीशु मसीह को, क्या बोला? आपको मन है तो मेरे को चंगाई करो। यीशु मसीह क्या बोला? तू क्या पाप किया, किसको मालूम है? अभी तो कुष्ठरोग में रहो, ऐसा नहीं बोला। परमेश्वर क्या बोला उसको? मेरे को मन है, चंगाई हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा खेल के अभी कैसे हो ना, ऐसा नहीं। कितना करुणामय है ना। क्रूस में भी अगाध में जस्ट एक बात बोल रहा है, आपका राज आने के टाइम मेरे को याद करो, इतना ही बोला। अच्छा काम, अच्छा खेल के पूरा पाप में रह के अभी आराम से परलोक आना चाहते हो, ऐसा नहीं बोलता। इसलिए वो करुणामयी। आज एक अध्याय हम थोड़ा ध्यान करेंगे, जस्ट 1 o'clock क्लियर हो जाएगा। यीशु मसीह का नाम में आपको पवित्र आत्मा वो समझने को आपको मदद करने। सर बोलो, मेरा जीत पढ़ने में, प्रेयर में नहीं। प्रेयर आपका मन और आत्मा को समाधान देगा, बट वचन का खाना क्या करेगा? बढ़ाएगा। इसलिए जॉन 8 में लिखा है, क्या पढ़ेंगे? जॉन 8:30 में फटाफट पढ़ेंगे, आगे जाएंगे। ये बात बोलने से यहूदी लोग क्या किया? विश्वास किया। इसलिए बोलने से क्या होगा? विश्वास। बोलो, विश्वास आएगा। पढ़ो।
कितना आपने विश्वास किया, उधर स्टॉप मत करो। नेक्स्ट लेवल है क्या, वचन में बने रहो। इफ यू अबाइड इन माई वर्ड, इफ यू अबाइड इन माई चर्च नहीं है, इफ यू अबाइड विथ योर पास्टर नहीं है, इफ यू अबाइड इन माई वर्ड कंटिन्यूअसली, वचन में बने रहो, क्या होगा, विश्वासी से शिष्य हो जाएगा, डिसाइपल हो जाएगा, डिसाइपल को ट्रूथ सिखाएगा, हालेलुया, सच दिखाएगा, ट्रूथ दिखाएगा, हालेलुया। क्या ट्रूथ, वचन का नहीं, आपके बारे में, भविष्य के बारे में, घर के बारे में, चर्च के बारे में आपको सच दिखाएगा। अभी न्यूज ऐसा हो रहा है, कल क्या होगा, परमेश्वर मेरे को दिखाया क्या होगा, अभी मेरे को डर नहीं है, हालेलुया। तो अभी चर्च स्टार्ट करने के टाइम में बहुत लोग हमारे चर्च से गांव गया है, देखा तो 10-12 आदमी आया था। आज मैं कल बोला, मैं सुबह ही बोला, मेरे वाइफ को बोला, मेरा ड्रीम में बहुत हिंदी लोग बैग पकड़ के वापस आ रहे हैं। मैं देखा बहुत हिंदी लोग आ गया, बहुत लोग वापस आ रहा है। मैं रूम में बैठ के प्रेयर कर रहा हूँ। कल शाम को मीका को बोला बहुत लोग आएगा, ठीक से ठीक हो जाओ। देखा तो कोई भी नहीं, सुबह आके देखा तो कोई आत्मा नहीं था। परमेश्वर क्या दिखा था, सच गारंटी आएगा, बस अभी नया आदमी, पुराना आदमी मत जाओ, नया आदमी आएगा, हालेलुया, आमीन। क्योंकि ये चर्च मेरा नहीं है, मैं प्रार्थना करके उपवास करके चर्च में नहीं बिल्ड कर रहा हूँ, ये चर्च परमेश्वर का है। वो मेरे को एक कंपनी को अपॉइंट किया, सारी क्या ना मेट्रेस वो लेके आना, स्टिचिंग में करना, इतना ही मेरा काम, मैं कपड़ा लेके मैं स्टिच करना मेरा काम। अभी गारमेंट जाएगा ना, किसका गारमेंट है वो, आपका है क्या, आप कौन है उधर, वर्कर है, कपड़े की चिंता कौन करना, करंट के बारे में कौन चिंता करना, मिशन के बारे में कौन चिंता करना। आप घर को आके मिशन क्या हो गया मालूम नहीं है, बहुत दिन से चिंता कर रहे हो क्या, आपका एक ही चिंता, सैलरी, हालेलुया। वैसे ही एक चर्च कंपनी है, इधर क्या प्रोडक्शन हो रहा है मालूम है, आत्मा प्रोडक्शन हो रहा है। अभी परमेश्वर इधर बेचता है, उसको मैं ठीक से रूपित करके अच्छा बनाना, परमेश्वर लेकर बहुत को चर्च क्या कर रहा है, भगा रहा है, क्योंकि उसका मैसेज सुन के बहुत बात जा रहा है। ऐसा क्या परमेश्वर को हमको नहीं चाहिए पैसा, प्रेज़ द लॉर्ड, बट इधर परमेश्वर भेज रहा है, उसको मैं इधर बनाने को नहीं होगा। मेरा काम क्या है, मेरा कंपनी क्या एक काम दिया है अच्छा से, यूहन्ना को परमेश्वर बोला, फीड माई शीप, फीड माई शीप, ईट माई शीप नहीं, फीड करो, क्योंकि बहुत लोग बहुत दर्द दुख से इधर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको आंसर दियो, उसके आत्मा में खुशी होगी तो आपको नहीं छोड़ेगा। हमसे हो रहे कि मालूम है तो क्या चाहिए, होटल को गया तो क्या मिलेगा, तो मैसेज नहीं मिलेगा, खाना चाहिए, पेट को खाना चाहिए तो होटल जाएगा, भूख लगा। वैसे कि आत्मिक भूख, आज आत्मिक भूख के बारे में मैं सीखना चाहता हूँ, हालेलुया। केवल आत्मिक भूख, कितना आप बढ़ना चाहते हो, आपको भूख है तो मैं दे सकता हूँ, इससे मेरे से खाना रेडी है, आप भूख नहीं तो मैं कैसे दे सकता हूँ आपको, इसलिए मैं खाना रेडी करना, आप भूख से अंदर आना। सच में भूख है तो किधर भी हो, परमेश्वर आपके लिए जरूर सेवा को भेजेगा, हालेलुया। ये तो 100% सच है, जेल में भी हो, वो हॉस्पिटल में भी हो, किधर भी हो, सच में परमेश्वर को ढूंढा तो जरूर परमेश्वर सेवा को भेजता, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है, सच, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, हम थोड़ा वचन में जाएंगे आज। लूक 6:21 पढ़ेंगे, लूक 6:21। आपका जीत मेरे जीत किधर है, बढ़ने से, सही बोलो, बढ़ने से बढ़ेगा, डिसीजन लेगा, डिसीजन आपको बदली लेके आएगा, सही बोलो, बढ़ेगा, कितना बढ़ते हो कितना आप डिसीजन लेगा। देखो आपका बचपन में आपका माँ सभी खाना आपको मुंह में रखा, दिया कि नहीं, इडली उपीट क्या क्या सभी मुंह में रखा, अभी क्यों आपको पसंद नहीं है, अभी क्यों पसंद नहीं आपको, मैं इडली नहीं खाता, मैं पूरी नहीं खाता, सभी लोग बोलते अभी क्यों नहीं खा रहे हो, क्योंकि आप बढ़ गया। बच्चा टाइम में मुंह में डालना ही, क्योंकि वही है घर में, गाल खाओ खिलाता है, अभी
क्योंकि आपका बढ़ गया। खिलाने से बढ़ेगा, बढ़ने से डिसीजन लेगा। मेरा स्टाइल ऐसा ही, मैं ऐसा ही कपड़ा डालूंगा, मेरा हेयर स्टाइल ऐसा ही है, मैं ऐसा ही ड्रेस करूंगा, मेरा फ्रेंड्स ऐसा रहना, मैं अभी डिसीजन कर रहा हूं ना। अभी डिसीजन क्या करता है आपको, आपका लाइफ को चेंज करता है ना, वही आपका लाइफ में आशीष लेके आता है। डिसीजन डिसाइड्स योर डेस्टिनी। आपका अंत परमेश्वर निर्णय नहीं करता है, आपका डिसीजन निर्णय करता है। इसलिए परमेश्वर बोला, इधर जीवन भी रखा हूं, मौत भी रखा हूं, इधर अच्छा आदमी भी रखा हूं, खराब आदमी भी रखा हूं, पॉइजन भी रखा हूं, जूस भी रखा हूं, दारू भी रखा हूं, जूस भी रखा हूं, सिगरेट भी रखा हूं, अच्छा बॉडी भी रखा हूं। अभी क्या क्या चाहिए, सभी चॉइस है। परमेश्वर क्यों रखा है, सभी चॉइस दिया है। अब जानवर नहीं है, क्या क्या मिलेगा वो भी खाएगा, ये भी खाऊंगा, नहीं। परमेश्वर बहुत बड़ा गिफ्ट आपको दिया है। क्या क्या है, चॉइस, चुनने का सामर्थ्य आपको दिया। इसीलिए आदम को बोला वो फल मत खाओ, का मतलब सोचने का सामर्थ्य दिया। इसलिए आप चर्च को आ सकते हो, नहीं आ सकते हो, आप इधर ही रह सकते हो, गांव को जा सकते हो, गांव में रह सकते हो, वापस आ सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। डिसीजन कौन है, डिसीजन कौन ले रहा है? आप इसको भी शादी कर सकते हो, आपको माँ को पूछ के शादी नहीं कर रहे हो, बट परमेश्वर को चुनने में क्यों इतना डरते हो? एक लड़की चर्च को हम नहीं, मेरा माँ बाप मेरे को गाली देते हो, क्या कर रहे हो? माँ को बोला नहीं, ये सभी करते हो। उसको डर नहीं है, नहीं हमारा विजाति क्या बोलता है, हमारा घर वाला क्या बोलता है, तो ऐसा कपड़ा डाला है, वो पूछा, ड्रेस डालते हो, खाना डिसीजन किया, डिसाइड किया, पढ़ा कर डिसाइड किया, वैसा ही आपकी आत्मा का परमेश्वर आप ही डिसाइड कर। हालेलुया, आमीन। ऐसा हो रहा है कि मालूम। इसीलिए लड़का आए तो भी लड़की को पूछता है, तेरे को पसंद है क्या माँ? पूछता है कि नहीं? ताली बांधना कौन बांधता है? आपको माँ नहीं बांधता, आप ही बांधे। लड़का लोग बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्यों मेरे को लड़की दिया? परमेश्वर को मैं नहीं बांधा, तू ही बांधा, क्योंकि तू पसंद करके बांधा। इसीलिए डिसीजन कब आएगा वो कर। इसलिए बच्चा हो गया ना, अभी मेरा बच्चा मेरा बेटी मेरे को क्या बोलता है? पापा बोलता है। थोड़ा अभी जवानी हो गया तो मेरे को फ्रेंड होता हूँ, थोड़ा ज्यादा बढ़ गया तो पार्टनर होता है। परमेश्वर हमको फर्स्ट बच्चे जैसे हमको खिलाएगा, नेक्स्ट आप परमेश्वर को दोस्त हो जाएगा का मतलब सीक्रेट फ्रेंड्स का सीक्रेट दिखाएगा। फ्रेंड में ही मत रहो, नेक्स्ट पार्टनर हो जाओ। हालेलुया का मतलब उसका काम ये दुनिया में आपसे करवाएगा। इसे बोलो फ्रेंड में रहेगा। परमेश्वर को ड्रीम में दिखाए, वो सभी छोड़ो, पैसा भी फ्रेंड है। नेक्स्ट आप पार्टनर होना, उसके साथ मिलके काम करना। ऐसे हो रहा है कि मालूम नहीं। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है, आप मेरे वचन में, इफ यू अबाइड इन माई वर्ड कंटिन्यूअसली, यू विल बिकम माई डिसाइपल। मेरा शिष्य हो जाएगा। शिष्य हो गया तो रहस्य दिखाऊंगा। वो रहस्य, वो सच आपको डर से छुटकारा देगा, शैतान से छुटकारा देगा। नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग बढ़ना, अब बढ़ना है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। बढ़ना तो क्या चाहिए? बढ़ना तो क्या चाहिए? खाना आना तो क्या क्या होना? भूख होना। बहुतों को भूख, देखो अच्छा भूख रह गया तो आप आरोग्य में है। इसलिए डॉक्टर को गया तो वो पूछता है क्या खाया? आपको भूख लग रहा है क्या? उसे पूछता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। भूख लग रहा तो क्या है? आप सच में आरोग्य में है। किसको भूख नहीं लगेगा? किसको बीमारी है ना, उसको भूख नहीं लगेगा। आत्मिक में बहुत लोग बीमारी हो गया, इसलिए भूख नहीं लग रहा। की मालूम नहीं। सच में क्या भी विषय में आपको उसके ऊपर एक आशा नहीं तो, भूख नहीं तो आप बढ़ने को नहीं होगा। इसलिए जांडिस आने वालों, बुखार में रहने वालों, दर्द में रहने वालों को उसके एक प्लेट बिरयानी खाएगा क्या? वे बुखार में रहने वालों को बुखार क्या दिखा रहा है? आपको भूख नहीं है। आपको भूख है तो आपको बीमारी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। भूख किसको नहीं होता मालूम है? भूखे को नहीं होता। आपको भूख नहीं तो बहुत टूटा हो गया, टूटा टूटी। इसलिए
बुढ़ा और बुद्धि कितना खाता है? नहीं। क्यों? दिन भर दिन वो बढ़ रहा है। अभी हम जाएंगे, ऐसा विषय बाइबल में है, थोड़ा देखेंगे। सपोपदेश पुस्तक 12 में हंग्री, सब बोलो भूख प्यास। वो पढ़ने के पहले लूका 6:21 पढ़ेंगे। बर्तमान क्षुधित जे तुम्हें माने धन्य कारण तुम्हें माने परितृप्त हेबो। आमीन। पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। आप भूखे हो, सब बोलो भूखे हो, इसीलिए धन्य। कितना भी भूखे हो, आप धन्य हैं। यीशु मसीह मैसेज देना 3 दिन आप लोग भूख में था। आप कितना भूख में, कितना भी यंग होना चाहते हो, थोड़ा भूख में रहो। पेट भर के 4 टाइम खाए तो कभी भी यंग नहीं होता। एक टाइम 1 वीक खाओ, जस्ट जूस पानी पियो, यंग हो जाता। कोई क्रीम नहीं चाहिए। टाइम में 1 बजे खाना, 10 बजे खाना, ऐसा मत खाओ। कब भूख लगता है वो टाइम खाओ, थोड़ा खाओ, देखो आप जवानी हो जाते, रिन्यू हो जाते। सो रहे कि मालूम है, एक आदमी 60 ईयर का व्यक्ति, एक आदमी क्या किया, 40 डेज फास्टिंग किया। वो परमेश्वर के लिए नहीं, वो हेल्थ के लिए अच्छा पानी पिया। देखो तो 25 आदमी जैसे हो गया। वो बोल रहा है कितना हम भूख में रहते ना, हम रिन्यू हो जाता है, यंग हो जाता है। वो फास्टिंग करके प्रेयर नहीं किया, खाना छोड़ दिया, जूस पिया, पानी पिया, खाने को छोड़ दिया। 41 डेज क्या 42 डेज कितना था। देखो तो 20 इयर्स वो जवानी जैसे। क्यों? रिन्यू हो जाता, हमारा शरीर रिन्यू हो जाता। इसलिए आप बात करो अभी, करो वो तो नहीं करेगा। भूख सिग्नल आता है ना, वो टाइम खाना खाओ, आप हेल्थ अच्छा मेंटेन होता है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ो 6:21। Blessed are you who are hunger, for they are, और you shall be filled, or you shall be filled, you shall be satisfied। आप सच में भूख है। देखो 4 रीति का भूख है। एक शारीर का भूख, एक मन का भूख, आत्मा का भूख, दुनिया का भूख। दुनिया में 4 रीति का भूख रहता है। इसलिए बाइबल में सपोपदेश पुस्तक 12 में एक पढ़ो, आपकी बुढ़े के दिनों में नहीं, जवानी को दिनों में। एक्लियास्टिस 12:1, प्रसंगी 12:1, सपोपदेश 12:1। प्रिया में क्या है? परमगीत, उपदेश पुस्तक 12:1 पढ़ो। एक्लियास्टिस 12:1। अपनी बुढ़े का दिन में नहीं, अपनी जवानी का दिन। जवानी का दिन क्या है? जवानी का दिन किधर स्टार्ट होता है? प्रेज़ द लॉर्ड। कितना आदमी 80 हो गया इधर? काफी लोग जवानी है। इसलिए जवानी का दिन में ही प्रेज़ द लॉर्ड, आपका फुट स्ट्रेंथ में रहते हो ना, आप जवानी है। अभी मोशे 8 इयर्स में स्टार्ट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे। क्यों? जवानी के दिन में ही परमेश्वर का ढूंढा तो ये सभी प्रॉब्लम्स को मिस करके आपका शरीर का सौंदर्य, वो सभी आप गैरेंटी बढ़ते जाएंगे। अभी एक वचन हम पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़ो, स्लो में पढ़ो। जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन। देखो बाइबल है ना, सभी लोग पेन में ऐसा मार्क करके, अभी मैं जो कुछ बोलता हूँ ना, थोड़ा मार करके उधर ही लिखो, और मैं बाइबल में लिखने से कुछ भी नहीं होगा। बाद में नया बाइबल ले सकते हो। उधर साइड में लिखो, मैं क्या क्या बोलता हूँ ना वो लिखो। जवानी में परमेश्वर को नहीं ढूंढा तो क्या क्या होता है, वो सभी वचन एक बोल। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पढ़ेंगे। क्यों पढ़ो? इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएंगे। क्योंकि आपका एज बढ़ते बढ़ते सूर्य चंद्र ये सभी क्या दिखाता है मालूम है? रोशनी, रेवलेशन अबाउट गॉड। क्या होता है? डल होते जाएगा।
बुढ़े होते होते आपका बात का वैल्यू कम होता है, कोई भी नहीं सुनेगा, हे बुढ़े बैठो, ऐसा बोलता है। इसीलिए क्या बोल रहा है, आपका चंद्र का मतलब आपका रोशनी, आपका विजडम, आपका ट्रूथ वैल्यू नहीं होगा। इसलिए जवानी में आप क्या करो, परमेश्वर को मानो, क्योंकि आपका जीव का वैल्यू होगा। सेकेंड 3 पढ़ो। उस समय घर के पारुए कांपेंगे क्या होता है ना, कब जवानी का नहीं, बूढ़े का होता है होता है ना जवानी में। क्यों जवानी में परमेश्वर को ढूंढने को बोल रहा है, क्योंकि वो सभी शेख होने के टाइम में कुछ यूज नहीं है। आमीन, पढ़ो नेक्स्ट। बलवान झुक जाएंगे और विषयानियम थोड़ी रखने के कारण हम थोड़े छोड़ देंगी और झरोके में से देखने वाले अंधी हो जाएगी। क्या है वो, खिड़की से देखने वालों, आइस या भी ब्लाइंड हो, भी क्या होगा, डिम होते जाएगा, स्ट्रेंथ कम होते जाएगा। सभी बॉडी का अंग के बारे में लिखा है उधर, एक पढ़ेंगे ऐसे ही। 4 पढ़ो। और सड़क की ओर के द्वार हाथ, वो हाथ क्या बोल रहे हो, हाथ के बारे में बोल रहे हो, हाथ नेक्स्ट। और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा, वॉइस कम होगा। बुढ़े का वॉइस देखा, बुढ़े लोग का वॉइस देखा, जवानी का वॉइस कितना पावर रहता है, बस बुढ़े हो गया तो इतना ही, क्यों, वॉइस भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट। और ताकि चिड़िया बोलते ही एक टूट जाएगा। आपका पैर के बारे में, आपका खान के बारे में बोल रहा है। बाद में स्लो में जाके घर में पढ़ो, टाइम में नहीं होगी, स्पीड में जाओ। नेक्स्ट 5 पढ़ो। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खा जाएगा। इसलिए थोड़ा ऐसा है तो बुढ़े लोग को डर होता है, जवानी जम करके बात जाएगा, बुढ़े को थोड़ा नहीं हो रहा ऐसे जाता है ना, ये उसके बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट। और मार्ग में दरवानी वस्तुएं मानी जाएगी और बादाम का पेड़ फूलेगा। बादाम का पेड़ यही है, फूलेगा, व्हाइट हो जाएगा। और निधि भर लेगी और दुख करने वाला फल। एक को एक करते, अभी टाइम नहीं है, आपको क्या समझना वो समझ आओ, नहीं जस्ट पढ़ते जाओ। 6 पढ़ो। उस समय चांदी का तार, चांदी का तार का मतलब नर्व्स, नर्व्स क्या होगा, पढ़ो। और सोने का कटोरा टूटेगा। देखा, हो जाएगा, टूटेगा, हालेलुया, नर्व्स हो जाएगा ऐसा। इसीलिए अभी सोचो बोल रहा है, हालेलुया। मैंने बोला, बाइबल बोल रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। और सभी टूट गया तो कैसे जाएगा, काफी हो जाएगा। चाप नहीं है वो, टूटे हो गए तो सभी आता है, क्या करना। इसलिए जवानी में कुछ करो बोलता हूँ, हमें हालेलुया। अभी टाइम यूज करो, सभी को परमेश्वर कुछ काम के लिए बुलाया, बुढ़े होने के टाइम नहीं सोचना। हालेलुया, आमीन। कुछ सामर्थ्य, गाने का सामर्थ्य, बोलने का सामर्थ्य, कुछ तो है, म्यूजिक सामर्थ्य, तो यूज करो, यीशु मसीह का नाम है। मैं ऐसा बोलता हूँ, 1 आवर आप एक्सरसाइज किया, आप नॉर्मल लाइफ, 4 आवर एक्सरसाइज किया, बॉडी बिल्डर, 1 आवर आप प्रेयर किया, बिलीवर, 4 आवर आप प्रेयर किया, बाइबल पढ़ा, आप लीडर। रीडर इज अ लीडर, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लीडर होना चाहते हो, पढ़ाई करने वाला ही लीडर हो सकता है। नॉर्मल जाता ना वो कभी भी लीडर नहीं हो सकता, एक्स्ट्रा माइल जाता ना वही लीडर हो सकता है। ऐसा हो रहा है कि मालूम है हमें, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या भी हो, ज्यादा करने से उसमें आप वीरता हो जाएगा। काम भी हो, अभी कर रहे हो ना, अच्छा करते 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 एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक्सपीरियंस के ऊपर आपको सैलरी बढ़ेगा। जाके हेल्पर को क्या करेगा, हेल्पर को 100 रुपीज 100 रुपीज इंक्रीमेंट इतना ही, बट टेलर मैं करूंगा नहीं तो दूसरा कंपनी जाऊंगा, बोला तो दूसरा कंपनी गया तो वो 500 रुपीज एक्स्ट्रा करता है। कंपनी नहीं लिया, एक टेलर मशीन डालो करते हुए क्या करता है, 10-15 रुपीज आपको देता है सामर्थ्य तो, बट टेलर काम प्रेयर से नहीं आता। सुबह प्रार्थना कर, लॉर्ड मैं कंपनी जा रहा हूँ, यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ,
मैं आज टेलीविजन में बैठूंगा, फटाफट सभी स्विचिंग में कर दूंगा। यीशु मसीह का नाम है। थ्रेड के बारे में मालूम नहीं, मिशन के बारे में मालूम नहीं, किधर भी मालूम नहीं। मैं प्रार्थना करके आया, जाके बैठा तो कुछ भी नहीं चलेगा। बाद में मैं इतना प्रार्थना करके आया, फास्टिंग करके आया। अभ्यास करो, अभ्यास करो। सुपरवाइजर होना, स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा मिशन मालूम होना, कपड़े के बारे में मालूम होना। तो देखो आप प्रेशर डाला तो सुपरवाइजर होगा, हम सैलरी लेंगे ऐसा बोला तो आप वर्कर ही रहेगा। इसलिए जीत परमेश्वर के हाथ में नहीं है, आपके मन में, आपके हाथ में दिया। मेरे हाथ में भी नहीं दिया, नहीं तो मैं सभी लोग को सिर पर प्रेयर करके भेजने वाला था। क्यों इतना मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका दिमाग में जाना, सोचना, ध्यान करना, वास्तव क्या बोल रहा सच है, बाद में आशा करेगा, बाद में आप आएगा, बाद में वो जीतेगा। काम है आशा करना, इसलिए भूख होना। क्या पासन आप भी, मैं बिलीवर हूं, एक दिन सेवकों के दिखा भूख नहीं तो हम नहीं हो सकते हो। आज मैं गरीब हूं, कल अजमेर होना, लॉर्ड कैसे वो रास्ता दिखो, प्यास होना, आशा होना, आशा रहने वालों को रास्ता दिखाएगा। परमेश्वर क्या इधर लिखा है वही होगा, ऐसा सोचो तो नहीं होगा। भक्ति आदमी परमेश्वर को नहीं चाहिए, इसलिए आज बहुत बड़ा बड़ा चर्च में भक्ति आदमी को देख सकते हो, प्यास का आदमी नहीं देख सकते हो। हालेलुया। इसलिए प्यास कम हो रहा है, आपको बीमारी हो रहा है, आपको प्यास कम हो रहा तो आप बुढ़े हो रहे हो। प्यास होते होते जवानी जैसे हो जाएगा। इसलिए बाइबल बोल रहा है जवानी वापस देगा। आप आशा के तो जवानी वापस देगा। अंदर जा रहा है, इसलिए बाइबल बोल रहा है कष्ट का दिन आने के पहले अच्छा जवानी के टाइम अच्छा अंक अच्छा है। अभी हमारा काम यह है, फर्स्ट हम कभी सीखेंगे, बाद में प्रेज़ द लॉर्ड जीतेंगे। आशा होना, हालेलुया। अंदर जा रहे की मालूम है तो काम है ना। आशा, पवित्र आत्मा परमेश्वर कृपा देता है, कृपा देता ना वो कुछ काम के लिए, कुछ हमें भक्ति मत हो जाए, आपके ही आशा हो जाता है। सभी लोग कुछ देखने से आशा हो जाता है, मैं भी ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा आशा होता है ना, वो कंटिन्यू करो, बाद में देखो तो लीडर हो जाएगा। हालेलुया। मैं चश्मा पढ़ा, मेरे पास इतना अच्छा मैसेज दे रहा था, मैं सोचा दुनिया में हमारा पास भी ऐसा कोई मैसेज नहीं देगा, क्योंकि बाइबल कॉलेज में जाके दे रहा था, वो सुनने को मुझे इतना आशा होता, क्योंकि मैं ट्रांसलेट कर रहा था ना, मैं सोचा दुनिया में उसके जैसा कोई भी नहीं। सच में आज मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, उसको भी मैं बीट कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? मैं सोचा तो वही बड़ा, ऐसा मैं सोचा तो मैं जीत नहीं सकता, बट मेरा आशा था। मेरा पास जाकर पूछ रहा था, पास आप कैसे मैसेज देते हो, क्या पढ़ रहे हो, मेरे को सिखाओ। बोला मेरे को देखते ही सीखो। मेरे को एक दिन भी बैठ के कैसा मैसेज देना नहीं सिखाया, 2 साल उसके साथ था, अच्छा हुआ वो नहीं सिखाया, इसीलिए मेरे को प्यास बढ़ गया। हालेलुया, आमीन। दुनिया में सब कुछ इजी मिलता है ना, वो नहीं जीतेगा। देखो ज्ञान नहीं मिलता है ना, सच में आप धन्य हैं। एक आदमी क्या किया, डोर का होल में गुलाम काम करते ही और डोर का होल से ना ट्यूशन में वो पढ़ रहा था। एक दिन उसका बाप आया, क्या कर रहे हो? नहीं मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर दे दो। क्वेश्चन कुछ आंसर दे दिया, जाओ तू भी जाके बैठो। आज वो 10th स्टैंडर्ड भी नहीं पढ़ा, स्कूल को ही नहीं गया, स्कूल में नंबर फर्स्ट आया। क्यों? स्टेज में बैठ के ही पढ़ रहा था लैम्प। आज हम क्या ना, मेरे को लेट है तो मैं पढ़ूंगा, मेरे को रूम है तो मैं पढ़ूंगा, मेरे को बुक से तो पढ़ूंगा, मेरे को वो अच्छा नहीं है, मेरे को बड़ा हाल चाहिए, ऐसा आदमी कभी भी नहीं जीते। हमसे होगा कि मालूम कब मौका नहीं मिलेगा ना, आप सच में जीते। अच्छा मेरे पास तो मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद किया, क्योंकि मेरे को सब कुछ नहीं सिखाया। ढूंढा, पढ़ रहा हूँ, वो सभी आशा फला दिया। हमें 6 पढ़ेंगे। उस समय चांदी का ताज 2 टुकड़े हो जाएगा। देखा, टुकड़ा हो जाएगा तो क्या होगा मालूम हो गया ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें तंती का मतलब नर्व्स। बाद में और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा टूटेगा। और का मतलब क्या ना, इमोशन। अभी देखो जवानी को एक छोटा कांटा टच करो, ऐसा हो जाता है। हमें बुढ़े को मारते जाता, बाद में वो ऐसा हो गया क्या, क्योंकि इमोशन भी कम हो जाता है।
इमोशन है ना का मतलब थोड़ा स्पीड में देखो, नर्व्स है ना शार्प है, तो टच किया तो ठक कैसा मारता है। बुढ़े को देखो जितना भी मारो कुछ भी नहीं, क्या हो गया अभी ऐसे, क्योंकि वो नर्व्स का वो चलने भी कम हो जाता है। वो बोल रहा है लास्ट में कंक्लूजन देखो, पता चलेगा क्या बोल रहा है उधर। 7 तब मिट्टी जल की तय मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा पर 6 पूरा पढ़ो। उस समय चांदी का तारा 2 टुकड़े हो जाएगा। हाँ नर्व्स नेक्स्ट। और सोने का कटोरा टूटेगा। इमोशन। हाँ और सोने के पास घड़ा टूटेगा। और उनके क्या है कुआं, माउथ, हमारा माउथ में पानी आता है ना, सलाइवा बोलता है ना, वो टूट जाता है जवानी में। पानी आते कर्चिप रखना, वो तो ऐसा रखता है, क्यों बुढ़े हो गया तो ऐसा भी निकल जाता है, पानी आते रहेगा। इसलिए बुढ़े देखो रखता है, क्योंकि कंट्रोल नहीं आएगा, बच्चे जैसे हो जाएगा, बेड में ही सब कुछ करेगा, क्योंकि उसका इमोशन कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए क्यों ये सभी बोल रहा है जवानी में आपको टाइम है, बाद में हम बुढ़े होने के टाइम में परलोक जाएंगे। परलोक जाने के लिए यीशु मसीह हमको नहीं बुलाया। आमीन। जॉन 14:6 में क्या बोला? आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ। मेरे बिना कोई भी पिता के साथ नहीं आ सकता बोला। पिता से इधर ही रिश्ता हुआ तो परलोक भी आपको आरोग्य रहेगा, खुशी रहेगा। इधर उसके साथ एक रिश्ते होना। हालेलुया। 78 हो गया तो कर्चिप रखना ऐसा, क्योंकि वो टूट जाएगा। यीशु मसीह का बुढ़ा एक सांप है, मालूम है? परलोक में कोई बुढ़ा नहीं है। यीशु मसीह ऐसा बड़ा दाढ़ी, व्हाइट का दाढ़ी जो वो ऐसे नहीं बोलेगा, क्योंकि उधर वो जवानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आदमी राज्य में मर गया, परलोक गया, उसका बाप पूरा 30 एज में है, ऐसा बोला। उसका एज 60 है, वो क्या उसका बाप 30 एज है। बाद में रियली हुआ, परलोक में बोल रहे इधर कोई बुढ़ा का एंटर नहीं, क्योंकि इधर आप बुढ़े होके मर के उधर गया तो आप जवानी हो जाते। क्योंकि बाल्डेड भी शाप बाइबल में लिखा है, बुढ़ा भी शाप है। इसीलिए जवानी वापस लेके आएगा। अब्राहम का आशीष, अब्राहम की आशीष, आशीष के बारे में देख रहे हैं ना, उसका वाइफ 60 ईयर में एक राजा उसको प्यार कर रहा है। लिसन करो, उसका शरीर में कितना ताकत है, इतना। अब्राहम का वाइफ को 60 में एक टाइम, 90 में 2 टाइम राजा उसको लेके गया। अब्राहम बोला मैं, मेरा बहन बोल दिया ना, राजा लेके गया। थोड़ा सोचो, 60 में जवानी जैसे दिख रहा है, अन्य जाति राजा को प्यार आ गया। इधर लड़की लोग 35 में 85 जैसे दिख रहा है। क्यों? चिंता, ज्यादा चिंता मत करो, ऐसा हो जाएगा। इसलिए चिंता करने की जगह ये नहीं, स्तुति करने की जगह। आप सच बोलना, देखो आप स्माइल में ही आप जवानी हो जाएगा। इसलिए इधर हम ज्यादा वेट नहीं डालते हैं। लॉर्ड यीशु मसीह क्या बोला? दर्द रहने वालों मेरे को ऊपर, मेरे साथ आओ, मैं भी तो ज्यादा दर्द आपको ऊपर डालूंगा। आमीन। कौन कौन दर्द में है? आमीन। आओ, मैं आपको ज्यादा रूस दूंगा नहीं बोला, मैं आपको विश्रांति दूंगा। हालेलुया। किधर विश्रांति चाहिए? हमारा मन को विश्रांति चाहिए। इसलिए मन में विश्रांति आ गया तो, पीस इधर आए तो पावर रिलीज होता है। पावर रिलीज हो गया तो आप प्रोग्रेस, कुछ चमत्कार, साधना करेगा। साधना करके इधर से जाना। हालेलुया। वहां पर मेरे को कुछ फील्ड में आप साधना करने को बुलाया है। जैसे भजन करके आप बाइबल पढ़ा, चर्च को गया, काम को गया, घर बनाया, शादी किया, ऐसा नहीं है। कुछ साधना करने के लिए हमको बुलाया। आप पर मेरे से एटलीस्ट एक करो लाख आत्मा रक्षा होना, कुछ आपसे सीखना है, कुछ आदमी आपको फॉलो करना। रिलीज हो रहा है कि मालूम है? आपका फेसबुक में कितना आदमी फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलोअर्स नहीं है। फॉलोअर्स का मतलब क्या ना, आपका फुट स्टेप्स, आपके जैसे ही आपका रास्ता में आना, वो फॉलोअर्स। मेरे को भी फेसबुक में 4000 है, वो सभी फ्रेंड नहीं। सच में मेरे को फॉलो करता ना वही फ्रेंड। हिटलर भाव फुट ऐसा बोलता ना, वो लीडर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड।
यीशु मसीह बोला फॉलो मी, इतना ही आया पीछे। क्यों? वो फॉलो में डिफरेंट है। अभी पढ़ेंगे 7 रिपीट करेंगे। तब मिट्टी जड़ की तरह मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के देखा, हार्ट और दिल वो सभी एक दिन शांत होके क्या होगा? एक दिन परमेश्वर को सभी अंग, सभी आइटम्स मर के एक दिन परमेश्वर जाएगा। इसीलिए 7 पढ़ो, 7 पूरा पढ़ो। तब मिट्टी जड़ की तरह मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने देखा, आत्मा भी परमेश्वर से चले जाएगी। हाँ, जिसने उससे दिया लौट जाएगी। हाँ, उपदेशक कहता है सब ब्याज ही ब्याज, सब कुछ ब्याज। हालेलुया। क्या बोल रहा मालूम है? इतना आपका लाइफ में सभी होके परमेश्वर को जानकर नहीं किया तो सभी वेस्ट। क्योंकि घर आप बनाएगा, दूसरा आदमी आके बैठेगा। ये दुनिया में ऐसा ही है। श्रम करने वाला वो नहीं खाएगा, उसका पेट आके वो खराब करके वेस्ट करेगा। इसलिए वो सालोमन बोल रहा है, वेस्ट कन्नड़ में बहुत अच्छा है, निन्न इष्टरೊಳಗೆ उसके अंदर परमेश्वर को स्मरण करो। ये सभी होने के अंदर ही ये जवानी में परमेश्वर को स्मरण करो। क्यों? आपका मौत भी आशीष है। ये जीवन एक खुशी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए लड़की लोग देखो 30 से 40, 20 से 35, इतना ही, ज्यादा नहीं। बट आज हीरो देखो 60, 70 हो गया तो वो फिल्म में आता है। क्यों? ऐसा सामर्थ बनाए। इसलिए जवानी में प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर को ढूंढो, कुछ वैल्यू करेगा। कितना भी वैल्यू होना चाहते हो, हमें। इसलिए भूख ये दुनिया में है, बहुत भूख है। शरीर का भूख, मन का भूख, दुनिया का भूख। यीशु मसीह क्या कर रहा है? जॉन 4 में आप देखा तो, जॉन 4 में एक स्त्री के साथ आता है। उसका स्त्री को कितना पुरुष था, कितना पुरुष, उसको एक भूख क्या ना, कितना लड़का लोग को चूम रहा है। उसको प्यार करो, गांव में एक, कंपनी में एक, रूम में एक, उधर एक, क्योंकि उसको प्यास हो रहा है। दुनिया में भी दुनिया का प्यास है। बहुतों को पेन पूरा पेन स्टोर करके रहता है। बहुतों को शू का पागल, प्रेज़ द लॉर्ड, 15, 20, 25, 30 इतना शू। एक आदमी 300 कैप लगाए घर में। मैं देखा 12 था ऊपर, क्या ब्रदर 12 को ही मैं बोला इतना कैप लगा दिया। आप क्या 12 देख रहे हो? नीचे देखो 300 प्रेज़ द लॉर्ड। सच बोल रहा, वो बोला डेली मैं जाता हूँ। कैप का पागल है, कैप का प्यास, कैप का भूख। आज लड़की लोग ऐसे मेकअप चल रहे हो, क्रीम पूरा सैलरी क्रीम में। क्रीम का आदमी बढ़ रहा है, ये तो कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, वही ऐसा ही है। कपड़ा सभी हो रहा है ना, गोल्ड पूरा गोल्ड ऐसा ही। वो भी एक भूख है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अच्छा नहीं, मैं बोला वो भी अच्छा है, बट ज्यादा हो गया तो वो भी अच्छा नहीं है। इसलिए यीशु मसीह क्या बोल रहा है? जॉन 4:13 में बोल रहा है, ये पानी पीने से तेरे को प्यास कभी भी कम नहीं होगा। का मतलब ये दुनिया में कितना भी सेव करो, कितना भी आपको स्टोर करके रखो, वो तेरे को तृप्त नहीं देगा। तृप्त देने वाला मैं ही हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी दियो, कितना भी करो, कितना भी प्राइस ले लो, मेरे को चाहिए। बहुत लोग बोलते मेरे को घर हो गया तो बस, घर हो गया तो बस से मेरे को फ्रिज आना, फ्रिज हो गया ठीक है, बस हमें दूसरे घर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, कभी भी तृप्त नहीं हो। ये लड़की का स्टोरी यही, यीशु मसीह दोहराया, बोल रहा है ये कुआं से, याकूब को कुआं से तू पी रहे हो, रिलीजन का कुआं से तू पी रहे हो, वो तेरे को तृप्त नहीं देगा। तृप्त देने वाला मैं ही हूँ। मेरे को अंदर रखो, बाद में सभी तृप्त हो जाएगा। का मतलब खाना तृप्त हो जाएगा, लाइफ तृप्त हो जाएगा। नहीं तो दिल में रखो, ब्लैक आदमी चूनते हो, नेक्स्ट व्हाइट आदमी चूनते हो, उसको चूनते हो, हाइट है, वेट है, टाइट है, सभी को देखते रहेगा, कुछ भी नहीं। हालेलुया,
इसलिए परमेश्वर मनुष्य को बना के आत्मा में खाली करके रख दिया। उधर दारू पीने से तृप्त नहीं होगा, सिगरेट पीने से तृप्त नहीं होगा। आज फिल्म देखो, एक ही फिल्म को 100 टाइम देखो, वो भी एक प्यास है। एक आदमी 100 टाइम, 50 टाइम, 60 टाइम देखता है एक ही फिल्म, एक ही गाना 20, 100 टाइम सुनता रहता है। आत्मा में प्यास नहीं, वो तृप्त कभी भी नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए सुसमाचार क्या है? ये जवानी में ये आत्मा को दूसरों को जगह मत दियो, क्योंकि वो तृप्त नहीं करेगा। परमेश्वर को जगह दियो। ये आत्मा परमेश्वर के लिए जब बनाया है, उधर उसको जगह दिया तो आपका लाइफ को अर्थ बनाएगा, आपको भी तृप्त होगा, आपसे दूसरों को भी तृप्त हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। वो पढ़ेंगे जॉन 14:13 पढ़ के हम स्टॉप करेंगे। अच्छा लगा आपको? Answered and said to her, whoever drinks of this water will thirst again. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. Amen. The water that I shall give him will become in him a fountain of water, bringing up into everlasting life. Amen. Page Sangeeta 41 पढ़ो। Page Sangeeta 41, Psalms chapter 41. आमीन। इरनी पानी के जैसा, क्या हिंदी में कैसा था? पढ़ो हिंदी। हाँ, परमेश्वर आपको और मेरे को भूख नहीं रखा तो आप ब्यूटीफुल नहीं हो सकते। तो भूख नहीं तो काम ही नहीं करेगा, आराम से घर में सोते रहेगा। भूख है इसलिए काम को जा रहे हो, भूख है इसलिए चर्च को आ रहे हो। भूख नहीं तो क्या होगा? एक ही जगह में सोते रहेगा। भूख क्या करेगा? हमारा जीवन को सुंदर करेगा। इसलिए भूख कैसा बन सकता? भूख का साथ रहो, आपको भूख होगा। इसलिए आपको भूख है ना, किधर जाना मालूम है? भूख नहीं है, होटल के सामने खड़ा हो जाओ, भूख ऑटोमेटिक आ जाएगा। हालेलुया, आमीन। आपको भूख नहीं है, होटल में जाकर अच्छा होटल में खड़ा हो जाओ, भूख आता है। ऐसा ही ऐसा होटल में आके खड़ा हो जाओ, आत्मिक भूख आ जाएगा। नहीं चलो ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद। क्या मेरे को भूख बढ़ाएगा? दर्शन भूख बढ़ाएगा। मेरे को बड़ा दर्शन चाहिए। हालेलुया। मेरा लाइफ ऐसा, इसलिए बाइबल बोला है परमेश्वर क्या दर्शन दिखाया वो लिखो। दर्शन में दर्शन का व्यक्ति हो जाओ। मेरा लाइफ ऐसा ही होना, मेरा शादी ऐसा ही होना, मेरा भविष्य ऐसे होना, मेरा मौत भी ऐसा ही होना। ऐसा दर्शन रखो, वो भूख क्या करेगा? आगे लेके जाएगा। कुछ दर्शन नहीं, कुछ भी नहीं तो इधर उधर भागते रहेगा। क्यों आदमी लोग इधर उधर घूम रहा है? भूख नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पवित्र आत्मा आया, क्यों मालूम है? आपको आत्मिक भूख देने के लिए। अच्छा लगा आपको? खड़े हो जाएंगे इसी मसीह का नाम। थैंक यू होली स्पिरिट। सभी लोग आंखें बंद करो। दुनिया का भूख है ना, एक दिन वो दर्द लेकर आता है। आत्मिक भूख कभी भी आपको दर्द नहीं लेकर। इसलिए यीशु मसीह बोला मैं आपके अंदर आके तो तृप्त हो जाऊंगा। इसलिए समरिया स्त्री देखो, वो नाला क्या को उसको उधर ही छोड़ के वो गांव के गया। इतना खुशी था, सभी लोग को लेके आया। आप खुशी में नहीं तो किसी को आधा नहीं कर सकते हो। इसीलिए हमारे चर्च में 2 आदमी लेके जाओ और 4 आदमी लेके आओ, प्रेयर करो, फास्टिंग करो। मैं नहीं बोलता हूँ, फर्स्ट आप खुशी में रहो। आपकी आत्मा खुशी में अच्छा एनर्जेटिक आदमी है तो आपको देखे पीछे आएगा। आप भी रोने जैसा, पुकार जैसा, बुढ़ी जैसा दुख में रो के कभी देखो हालेलुया मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हमें भाग जाएगा। पाप का नहीं चाहिए, भाग जाएगा। आप खुशी में एनर्जेटिक रहना। क्या इतना खुशी में आपको फ्रेंडशिप करेगा। सभी देखो फ्रेंडशिप किसको करेगा मालूम है? वो रोने आदमी और डिप्रेस आदमी को कोई फ्रेंडशिप नहीं करेगा। कौन एनर्जेटिक रहेगा ना, खुशी में सभी को हंसेगा ना, सभी लोग उसके साथ रहना आशा करता है। तो जरा की मालूम है, बैठ के ऐसे करता ना, मेरे गर्लफ्रेंड करो, बोलो भाग जाएगी। ऐसा नहीं घूमते हो क्या? स्कूल में थोड़ा सोचो किसका फ्रेंड था, वो पढ़ाई नहीं करता है बट सभी को हंसाते रहता है ना? उसके साथ ही आपको दोस्ती करना पसंद है। पढ़ाई करने वाला कितना भी दोस्ती किया नहीं किया।
एक पढ़ के क्या करेगा, उधर जाएंगे जंप करेंगे, हमें कहाँ जंप करके जाएंगे, वो चोरी करेंगे, उधर लेके जाएंगे, मेरे को फ्रेंड करो, उसको ऐसा होता है। Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Thank you Jesus. इसलिए दराया ओनली सैलरी कहाँ वो समस्या यही सोच के हमें ऐसे अंदर ही मत मरो, प्यास। इसलिए यीशु मसीह बोला दुनिया का प्यास तेरे को दर्द देता है, मन का प्यास, दुनिया का प्यास। अभी नेक्स्ट वीक में देखेंगे परमेश्वर ने क्या। हालेलुया। किताब अच्छा लगा, आमीन। इसीलिए यीशु मसीह क्रूस पे बोला मैं अभी भी प्यास में हूं, क्यों? मेरे को तृप्त नहीं हुआ। ये सभी आत्मा रक्षा होने के लिए मैं जो कुछ भी करने को भी मैं रेडी हूं, क्योंकि इतना प्यास में था यीशु मसीह। थैंक यू क्रिस्ट। दावीद बोला मेरा आत्मा हिरनी के जैसा प्यास में है, इसलिए वो राजा हुआ। जिस व्यक्ति को दर्शन रहता है ना, आपका लाइफ में दर्शन आना, आपको एक दर्शन होना। बाइबल में लिखा है योवेल पुस्तक में, जवानी दर्शन देखता है। जब कौन दर्शन देखता है, दर्शन के जैसा जीना चाहता है, वो जवानी हो जाएगा। हालेलुया। वो एक कितना भी हो, दर्शन का व्यक्ति है तो जरूर आप जवानी जैसा हो जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। एक अच्छा दर्शन आने दो। थैंक यू लॉर्ड। मैं मरने के लिए नहीं, मैं गिरने के लिए नहीं, दूसरों का दास होने के लिए नहीं, मेरा लाइफ एक डिफरेंट होना लॉर्ड। अभी प्यास आया, जरूर आप प्रार्थना करेगा। आपको दर्शन आए तो जरूर आप प्रार्थना करेगा, परमेश्वर को ढूंढेगा, परमेश्वर को रास्ता में आएगा। क्यों? परमेश्वर को जीवन को बदली करेगा। हालेलुया। सारी महिमा आदर आपके लॉर्ड यीशु मसीह का नाम। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।